सुप्रभात बच्चों। आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेते हैं। पहला प्रश्न, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था? उत्तर है इसका, भक्तिन जीवन के सांध्य काल में अर्थात अपनी वृद्धावस्था में लेखिका के पास नौकरी के लिए आई। अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए उसने अपने विषय में लेखिका को सब कुछ बताने के साथ साथ अपना वास्तविक नाम भी बताया। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। माता पिता ने बहुत स्नेह से उसे यह नाम दिया होगा, लक्ष्मी अर्थात धन की देवी। बेटी का आना माता पिता को बहुत शुभ लगा होगा, तभी उन्होंने अपनी बेटी को यह नाम दिया। परंतु लक्ष्मी का जीवन उसके नाम से ठीक उल्टा था। गरीबी, कष्ट, उत्पीड़न का जीवन जीने वाली लक्ष्मी भले ही निरक्षर देहातिन थी, पर अपने नाम और जीवन के विरोधाभास को भली भांति जानती थी। इसीलिए वह अपना वास्तविक नाम छिपाती थी। लक्ष्मी को उसका यह नया नाम भक्तिन उसकी स्वामिनी महादेवी वर्मा ने उसी की विनती पर दिया, क्योंकि लक्ष्मी अपना नाम किसी को बताना नहीं चाहती थी। उसकी वैरागियों जैसी वेशभूषा, घुटा हुआ सिर, गले में कंठी देख करके महादेवी वर्मा ने उसे भक्तिन नाम दिया। दूसरा प्रश्न है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो इसका उत्तर है, प्रश्न में 2 कन्या लिखा हुआ है, लेकिन पाठ में हम जानते हैं कि उसकी 3 कन्याओं का वर्णन है। भक्तिन की सास 3 पुत्रों की माँ थी और उसकी जेठानियां, जो दोनों जेठानियां थी, वो भी पुत्रवती थी। उस घर में केवल भक्तिन की ही पुत्रियां थी और वो भी 3 बेटियों को जन्म देने से भक्तिन के कष्ट और संघर्ष बढ़ गए। उसकी सास और जेठानियां पुत्रवती होने के कारण आराम से जीवन बिता रही थी, जबकि पुत्रियों को जन्म देने वाली भक्तिन को उपेक्षा, प्रताड़ना और कष्ट ही मिलते थे। भक्तिन को ये जो दुख देने वाली थी, ये उसकी सास और जेठानियां थी, जो खुद स्त्री थी। हम पितृसत्तात्मक समाज का हिस्सा हैं, जहां पुरुष तो पुरुष, अधिकांश स्त्रियों की भी सोच इसी तरह की है, जिसके कारण समाज में कन्या भ्रूण हत्या, दहेज के लिए प्रताड़ना, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, घरेलू हिंसा की बढ़ोतरी हो रही है। स्त्री स्वयं ही नारी जाति को 2 दर्जे का मानकर पुत्री होने पर दुखी होती है और पुत्र होने पर गर्वित। स्त्रियां एकजुट हों तो स्त्रियों के प्रति होने वाले अत्याचार बहुत कम हो जाएं, पर ऐसा होता नहीं। इसीलिए यह धारणा बनती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। तीसरा प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या ना करें अथवा किससे करें, की स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? इसका उत्तर है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा गया। उससे उसके द्वारा इच्छित जीवन जीने का अधिकार छीन लिया गया। पर यह घटना नई या असामान्य नहीं है। हमारे समाज में सदियों से स्त्रियों के इस मानवाधिकार का अर्थात जीवन साथी चुनने की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। उसे यह अधिकार भी नहीं होता कि वह प्रश्न कर सके, इच्छा कर सके, मर्जी के कार्य कर सके, यहाँ तक कि शिक्षा भी प्राप्त करे या न करे। ये सब उसकी इच्छा अनिच्छा पर नहीं होता, उस पर थोपा जाता है। इसीलिए भक्तिन की बेटी पर जबरन पति का थोपा जाना सदियों की इसी परंपरा का उदाहरण है।
प्रश्न 4 है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका उत्तर है, भक्तिन महादेवी वर्मा की अनन्य सेविका है। सेवा भाव से पूरित भक्तिन अपनी स्वामिनी से अगाध स्नेह रखती है। अगाध माने बहुत गहरा। जिस तरह से अपनी सेवा और सहज बुद्धि से भक्तिन अपनी मालकिन की सहायता करती है, उस तरह की सेवा उनके दूसरे सेवक सोच भी नहीं सकते। इसीलिए लेखिका कहती हैं कि सेवा भाव में भक्तिन हनुमान जी से स्पर्धा करती हैं। परंतु फिर भी महादेवी कहती हैं कि उसमें कुछ दुर्गुण भी हैं, जिनके कारण भक्तिन को अच्छा कहना कठिन है। जैसे कि भक्तिन जिद्दी है, उसकी आदतों को बदलना असंभव है। बार बार मना करने पर भी वह हर बृहस्पतिवार को मुंडन कराती है। घर में इधर उधर पड़े पैसे वह छुपा देती है और हर बात पर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहती है। पुकारने पर जी के स्थान पर आए ही कहती है। खाने पीने में छुआछूत करती है, मैले कपड़े पहनती है। इसीलिए लेखिका कहती हैं कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। अभाव माने कमी, यानी कि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, दुर्गुणों की कोई कमी नहीं है। पाठ का 5वां प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? इसका उत्तर है, भक्तिन भले ही अनपढ़ देहाती स्त्री है, पर उसकी सहज बुद्धि विस्मित आश्चर्यचकित कर देती है। अपनी बात को सही साबित करने में उसका कोई जवाब नहीं। घर में इधर उधर पड़े पैसे वह छुपा देती है और पूछे जाने पर जवाब देती है कि यह उसका घर है, इधर उधर पड़े पैसे संभाल कर रखना क्या गलत है? मुंडन से मना करने पर उसने अपनी मालकिन को ही तीरथ गए मुंडाए सिद्ध ये अद्भुत शास्त्र वाक्य सुनाकर चुप करा दिया। पढ़ना जरूरी करने पर अपनी बातों से उसने एक ऐसा रास्ता निकाला कि उसको पढ़ना भी नहीं पड़ा और इंस्पेक्टर बनकर दूसरों की गलतियां निकालने का अधिकार भी वो पा गई। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है, मालकिन को खुश रखना। इसीलिए झूठ सच सब बोलती है जिससे कि मालकिन खुश रहे। उसका मानना है कि इतना झूठ तो धर्मराज में भी होगा, नहीं तो भगवान जी को कैसे खुश रख पाते। इस प्रकार वह देहाती वृद्धा अपनी बुद्धिमत्ता से शास्त्रों के प्रश्न को अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा देती है। पाठ का अंतिम प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई, कैसे? 100 उदाहरण लिखिए। 100 उदाहरण सहित। इसका उत्तर है, भक्तिन देहाती महिला थी। गांव में वो जिस तरह रहती थी, खाती थी, शहर में आकर भी उसने उस सब में कोई परिवर्तन नहीं किया। उसका स्वभाव ही था कि वह दूसरों को भी अपने अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने आप बदलना उसे किसी प्रकार पसंद नहीं। उसने देहात के वो सभी भोजन जो उसने वहाँ खाए थे, बनाए थे, महादेवी को भी खिलाए। अब लेखिका अर्थात महादेवी को भी रात का बना मकई का दलिया सवेरे मट्ठे के साथ मिलता, बाजरे के तिल लगाए हुए ठंडे पुए, ज्वार के भुने भुट्टे के हरे हरे दानों की खिचड़ी व सफ़ेद महुए की लपसी भी मिलने लगी। वह इन सब का स्वाद लेने लगी। इसके अतिरिक्त उसने महादेवी को देहाती भाषा की कहानियाँ, किंवदंतियाँ सुनाकर याद करा दिए। इस प्रकार महादेवी भी अधिक देहाती बन गई।